फील्ड में डिजिटल क्रॉप सर्वे। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बलौदाबाजार तहसील में डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत पटवारी सहित अन्य राजस्व अधिकारी खेतों में जाकर सर्वे का कार्य पूर्ण करेंगे। इसके पूर्व जनपद पंचायत सभा कक्ष बलौदाबाजार में फीड गिरदावरी अंतर्गत डिजिटल रूप से फसल का सर्वे करने वाले निजी सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर की भूमिका जियो फ्रेंस के रूप में होगा, जो डिजिटल रूप से फसल का सर्वे सभी खेतों में जाकर करेंगे। निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरे निजी सर्वेयर को प्रतिदिन 30 से 50 खसरों का टास्क दिया जाएगा, जिसमें सर्वेयर खेतों में जाकर लॉगिन करेंगे। सर्वेक्षकों द्वारा संपादित सभी खसरे आरआई के पास नहीं आएंगे। सर्वेक्षकों द्वारा सर्वे किए गए खसरों पटवारी के पास जाएंगे। पटवारी या अनुमोदन करेगा या रिसेंड करेगा। पटवारी द्वारा 2 बार रिजेक्ट होने की स्थिति में आरआई के आईडी में आएगा। फील्ड में क्या बोया गया है, फसल की जीन्स का नाम, मिश्रित फसल की स्थिति में सभी फसलों का अनुमानित रकबा, सिंचित असिंचित फसल, एक वर्षीय या बहुवर्षीय सीजनल फसल की जानकारी आदि भरी जाएगी। सर्वेयर द्वारा सॉफ्टवेयर में बोए गए जीन्स व एकल व मिश्रित फसल की स्थिति में बोए गए फसल या पड़त रकबा की अनुमानित प्रविष्टियाँ करेगा, जब तक सॉफ्टवेयर में जियो रिफ्रेश्ड रकबा के अनुसार सर्वे किए गए रकबा का योग एक समान नहीं आएगा, तब तक डेटा सर्वे नहीं होगा। सर्वेयर किसी भी खसरा नंबर की भूमि के मेड़ में खड़े होकर फोटो कैप्चर नहीं करेगा। यदि ऐसा वे करते हैं तो आसपास के खसरा नंबर के लाइट लॉन्ग मिस्ड मैच होगा। इसलिए सर्वेयर प्रत्येक खसरा नंबर की भूमि के अंदर कम से कम मेड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर प्रयोग संपादित करेगा। यदि पिक्चर में गेहूं फसल दिख रहा पर सर्वेक्षक ने धान प्रविष्ट किया हो अथवा प्लाट खाली है और फोटो गणना का अपलोड किया है, तो वह डेटा को पटवारी रिसेंड करेगा। सर्वेक्षक सुधार कर फिर से पटवारी को भेजेगा। यदि पटवारी पुनः रिजेक्ट करता है तब आरआई के आईडी में आएगा। पटवारी द्वारा परंपरागत ढंग से की जाने वाली गिरदावरी से यह फिलहाल अलग है। डिजिटल क्रॉप सर्वे उन्हीं ग्रामों में की जाएगी जहां जियो रिफ्रेशिंग का सेकेंड लेवल कार्य का संपादन हो गया है। सभी ग्रामों के खसरा नंबरों में नहीं की जाएगी। यह शासन की बहुआयामी योजना है। सकारात्मक ढंग से इस कार्य का संपादन करना है। सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान बनाए गए हैं। किसी भी वर्जन के एंड्रॉयड मोबाइल में प्रयोग किया जा सकता है जिससे सपोर्ट करे। इसके लिए जिले में पटवारी आरआई को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य में डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु बलौदाबाजार तहसील का चयन किया गया है। चक्रधर समारोह, देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखी। रायगढ़ में आयोजित किए जा रहे 39वें चक्रधर समारोह में छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखी। समारोह में देश के ख्याति लब्ध कलाकार शास्त्रीय नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुति दी। देश के नामी कलाकारों का जमावड़ा। दिवस प्रस्तुति 7 सितंबर, पद्मश्री रामलाल जी का सम्मान, श्री भूपेश बरेड द्वारा कथक समूह नृत्य, श्री मनियर भगत जसपुर द्वारा कर्मा लोक नृत्य तथा पद्मश्री हेमा मालिनी द्वारा भरतनाट्यम पर आधारित नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी की प्रस्तुति होगी। 8 सितंबर, विजय शर्मा रायगढ़ द्वारा लोक गायन, सुश्री वाड़ी राव भोपाल द्वारा शास्त्रीय गायन, पद्मश्री रंजना गौहर दिल्ली द्वारा उड़ीसी नृत्य, सुश्री मंदाकिनी स्वयं दिल्ली द्वारा शास्त्रीय गायन तथा श्री सौगत गांगुली कोलकाता द्वारा सरोद वादन प्रस्तुति। 9 सितंबर को राम प्रसाद सारथी खरसिया द्वारा शास्त्रीय गायन, सुश्री जया दीवान और कादरी द्वारा कव्वाली। 10 सितंबर को श्रीमती अनीता शर्मा रायगढ़ द्वारा भजन।
11 सितंबर सुश्री सौम्या नामदेव रायगढ़ द्वारा कथक, सुश्री विधि सेन गुप्ता द्वारा ओडिसी। 12 सितंबर अंशुल प्रताप सिंह भोपाल द्वारा तबला वादन, सुश्री दीक्षा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय कलाकारों द्वारा विविध छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति। 13 सितंबर भूतेंद्र ईश्वर शर्मा रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ी समूह नृत्य गीत, सुश्री विद्या प्रदीप कोचिन द्वारा मोहिनीअट्टम तथा पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु रायपुर द्वारा कबीर एवं सूफी गायन की प्रस्तुति। 14 सितंबर अनंत पांडे रायगढ़ द्वारा विविध कला नृत्य, सुश्री पौशाली चटर्जी कोलकाता द्वारा मणिपुरी तथा आलोक श्रीवास दिल्ली द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। 15 सितंबर पलक देवांगन रायगढ़ द्वारा कथक, सुश्री माया कुलश्रेष्ठ दिल्ली द्वारा कथक, पद्मश्री देवयानी दिल्ली द्वारा भरतनाट्यम तथा पद्मश्री अनुज शर्मा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ लोक गायन की प्रस्तुति। 16 सितंबर सुश्री मानसी दत्ता गुवाहाटी द्वारा बिहू लोक नृत्य तथा अनिल कुमार गढ़ेवाल बिलासपुर द्वारा गेड़ी लोक नृत्य की प्रस्तुति। शिक्षा स्वास्थ्य संस्कृति पठन अभिवादन। प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया। अभियान में पठन कौशल बुनियादी साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस उद्देश्य में SCERT द्वारा रूम टू रीड इस वर्ष में ही पठन अभियान के तहत बच्चों में पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद द्वारा रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया। अभियान में पठन कौशल बुनियादी साक्षरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य से SCERT और रूम टू रीड ने इस वर्ष भी पठन अभियान के तहत बच्चों में पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पठन अभियान के दौरान स्कूलों और समुदायों में विविध गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 6 सप्ताह की योजना बनाई गई है। इसमें पठन, लेखन, चित्रकला और सामुदायिक सहभागिता जैसे रोचक सीखने की गतिविधियां शामिल हैं। कर्मा तिहार। आदिवासी संस्कृति में कई तरह के कर्मा तिहार मनाए जाते हैं। कर्मा त्यौहार कुंवारी बेटियों का त्यौहार है। इस कर्मा पर्व को मनाने का उद्देश्य है कि हमारी बेटियों को अच्छा घर मिले। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके बेटियां अच्छे घर की कामना करते हैं। इसके बाद दशहरा कर्मा का त्यौहार भी आता है, जिसमें शादी के पश्चात पहली बार जब बेटी मायके आती हैं तो वह उपवास रखकर विजयदशमी का पर्व मनाती हैं। पुत्र पुत्रियों के लंबे जीवन की कामना के साथ जीवित पुत्री का कर्म मनाया जाता है। यह एक बहुत कठिन व्रत होता है जिसमें माताएं 24 घंटे बिना अन्न जल ग्रहण किए इस कर्म पर्व को मनाती हैं। कृषि कार्य से भी कर्मा पर्व जुड़ा है। एक त्यौहार बाबा कर्मा भी होता है। बांबा एक प्रकार का कीट होता है जो धान के दाने में बीमारी पैदा करता है। इस कर्म में नौजवान बेटे उपवास रखते हैं, बांबा कीड़े को नदी में विसर्जित करते हैं। कर्मा तिहार प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है। जब वर्षा नहीं होती तब पानी कर्मा मनाया जाता है। इस पर्व में कर्मा पूजा करके वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। स्कूली बच्चों का त्यौहार होगा आधार ID। भारत शासन के दिशा निर्देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राज्य में लागू की जा चुकी है, जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए अपार ID तैयार किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। अपने पत्र में शिक्षा सचिव ने कहा है कि विद्यार्थी को बेहतर भविष्य और कौशल विकास
के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इस क्रम में नई शिक्षा